जी बड़ी परेशान। नारद आदि अनेक ऋषियों को प्रकट किया, कश्यप, अत्रि, जिसको प्रकट करे वो यही बोले कि हम जो है ये सृष्टि की रचना में नहीं फंसेंगे, हमें भजन करने दो, हमें भजन करने दो, हमें भजन करने दो। ब्रह्मा जी का माथा चकरी आया, ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले सुनो ये अपना दंत कमंडल अपने पास रखो। तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये सृष्टि संरचना करना नहीं चाहते और आपने हमें ये ड्यूटी सौंप दी, हम अकेले क्या क्या करें? या तो व्यवस्था बना सकते हैं या तो काम कर सकते हैं। भाई एक को काम ना होगा, या तो व्यवस्था बनवा दी जाए या तो लग के काम कर लिया जाए। अब आप बताइए, मैं जिसको प्रकट करता हूँ वो कहता है मैं तो केवल आपका भजन करूंगा, मैं इस लफड़े में नहीं फंसूंगा, मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने बोला उनको, ये तुम्हारी जितनी भी दुकान है हम इसको तुरंत सजा देते हैं। बोले कैसे? ठाकुर जी ने एक तिनका लिया, अपनी माया रूपी क्षीर सागर में डुबोया और डुबो करके इस सृष्टि पर सिंचन कर दिया। और जैसे ही महाराज सिंचन किया सब माया में लिप्त हो गए। सबकी छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा की भी जो शिकायत लेके गए थे वो भी फंस गए। केवल 5 माया बनाई ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए, और लगाओ कि यहाँ पे तो केवल इतनी माया है, और ये माया मात्र ठाकुर जी के क्षीर सागर रूपी माया से उत्पन्न हुई एक बूंद मात्र है। तो वो आनंद कितना बड़ा होगा जो ठाकुर जी के पास है, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। श्री सौनक जी प्रश्न करते हैं, सूत जी इस पुराण को किस युग में, कहां पर और किसकी प्रेरणा से श्री व्यास जी ने प्रकट किया? कृपा करके हमें वह श्रवण कराएं। द्वापुरे समुने प्राप्त तृतीय युग प्रवर्यये जातः पराशराद्योगी व्यासायां कल्या हरे। त्रेता की समाप्ति द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कला रूप पराशर मुनि के वीर से सुतवती के उदर से श्री व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। व्यास जी महाराज एक दिन अपनी नित्य क्रियाओं से प्रवृत्त होकर ये बद्रिकाश्रम के ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर जनहित के कल्याण के लिए एक वेद के 4 खंड किए। पहले केवल एक ही वेद था ऋग्वेद, उसके 4 खंड कर दिए। 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण बनाए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मन खिन्न था, उदास होकर के बैठे थे। अचानक नारद जी प्रकट हुए। भगवान की जय। नारद जी आए, व्यास जी ने उनका यथायोग्य सत्कार किया, नारद जी को बैठाया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप उदास दिख रहे हैं, कोई कारण? व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैंने जगत के हित के लिए, सरलता के लिए एक वेद के 4 खंड कर दीजिए। एक बार सभी लोग बोल दिए, राधे 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 राधे। 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक मेरा मन असंतोष है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। बोले मिलेगी कैसे? अभी तक आपने ज्ञान लिखा, तप लिखा, ध्यान लिखा, योग लिखा, लेकिन भक्ति नहीं लिखी। व्यास जी आप
एक ऐसा पुराण लिखिए जिसमें मात्र भक्ति ही भक्ति हो, हाँ, जिसको भक्त गा गा के नाच सके। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं आपको अपना पूर्व चरित्र सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासित्व करती थी और मैं भी अपनी माँ के साथ